हेलो दोस्तों, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर यूपीएससी के 2018 के क्वेश्चन को देखेंगे और प्रीवियस वीडियो जो हमने क्वेश्चन नंबर 90 तक देख चुके थे। तो ये हम लोग का आज का लास्ट सेशन रहेगा। क्वेश्चन आपका 91 से स्टार्ट होगा और ये 2018 का लास्ट पार्ट रहेगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म इन अ स्टेट इन इंडिया। फिर है आपका India then largest bank Imperial Bank of India was renamed a State Bank of India. थर्ड है Air India was nationalized and become the national carrier. फोर्थ है आपका गोवा became the part of independent India. तो सबसे लास्ट में तो आप देख सकते हो कि फोर्थ ही हुआ होगा। तो जो फोर्थ आपका जो गोवा बना था आपका 1961 में बना था। आप फोर्थ को लास्ट में रख सकते हो। तो इस हिसाब से आपका दो स्टेटमेंट आपका करेक्ट आ रहे हैं ऑप्शन। अब इस हिसाब से हम लोग बी और डी में अब देखते हैं। तो बी के बाद है आपका 1 या 2। तो 1 देखते हैं। तो फर्स्ट डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड होता है कम्युनिस्ट पार्टी वो 1957 में होता है। तो आपका फर्स्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो 57। और जो आपका सेकेंड स्टेटमेंट है इंडिया बैंक लार्जेस्ट इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया जो बनता है ये आपका बनता है 55 में। और एयर इंडिया जो है आपका नेशनलाइज होता है वो आपका 53 में होता है। 53, 55, 57 और ये आपका 61 हो गया। तो इस हिसाब से हम लोग का आंसर बी आ जाएगा। 53 एयर इंडिया नेशनलाइज हो गया आपका। 55 आपका इंडिया देन लार्जेस्ट बैंक इंपीरियल बैंक जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन जाता है। ये आपका डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट पार्टी का गठबंधन सरकार बनता है। और फिर आपका फोर्थ जो होता है गोवा बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लास्ट में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आर्टिकल 21 सबको पता है। सो देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। आर्टिकल 21 एंड फ्रीडम गारंटीड इन पार्ट 3। तो इसमें हम देखते हैं प्राइवेसी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड राइट विच इमर्ज एज प्राइमरीली फ्रॉम द गारंटी ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इन आर्टिकल 21 of the constitution. Element of privacy also arise in varying context from the other facet of freedom and dignity recognized and guaranteed by fundamental right contained in part 3. नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। इसमें आपका कंसिडर द फॉलोइंग एरिया एरिका नट वायरलेट कॉफी फिंगर मिलेट ग्राउंडनट सेसम टर्मरिक। द कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर हैज अनाउंस्ड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एवर। तो जो कैबिनेट कमेटी जो है आपका इकोनॉमिक अफेयर जो मिनिमम सपोर्ट एमएसपी जो काफ़ी चर्चा का विषय पर रहा कि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है किन फसलों पे देनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा वार्ले पे आ जाएगा, फिर आपका फिंगर मिलेट पे आ जाएगा, ग्राउंडनट पे आ जाएगा और सीजम पे आ जाएगा। तो यानी कि आपका आंसर जो आ जाएगा 2, 4, 5, 6 बी आंसर आ जाएगा। तो बार्ले कॉफी फिंगर मिलेट ग्राउंडनट सीजम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पैकोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश आपका आंसर आ जाएगा। सो कोई भी इजी क्वेश्चन है उसको आप इजीली आप आंसर करिए। Spread over an area of 862 square kilometer at the foothills of the eastern Himalaya in Arunachal Pradesh, Pakhui Wildlife Sanctuary is also known as Pakke Wildlife Sanctuary and more popularly as Pakke Tiger Reserve. तो आपका पैके टाइगर रिजर्व भी अगर पूछता है नेक्स्ट ईयर में तो या इस साल तो आपको क्या आंसर करना है अरुणाचल प्रदेश। तो हम लोग देखते हैं अर्लियर अ गेम सेंचुरी इट became a wildlife sanctuary in 2001 and a part of Project Tiger in 2002. The sanctuary is well known for being home to tiger and many amazing species of hornbill.
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग का आ जा रहा है, विथ रेफरेंस टू इंडिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। PSLV लॉन्च द सैटेलाइट यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्सेस मॉनिटरिंग, वेयर एज GSLV आर डिजाइन टू मेंटेन लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो सही स्टेटमेंट है आपका। PSLV जो होता है लॉन्च सैटेलाइट यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्सेज मॉनिटरिंग, वेयर एज GSLV जो होता है डिजाइन टू मेनली टू लॉन्च कम्युनिकेशन। तो GSLV का होता है जगह स्थित रहता है आपका, कम्युनिकेट करते रहता है। नेक्स्ट देखेंगे, सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय PSLV अपीयर टू रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड इन द सेम पोजीशन इन द स्काई व्हेन व्यूड फ्रॉम द पर्टिकुलर। तो गलत स्टेटमेंट है आपका, GSLV का है। GSLV Mach 3 is a 4-stage launch vehicle with the first and third stage using solid rocket motors and the second and fourth stages using liquid rocket engine। तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। तो हिसाब से हम लोग का आंसर ये आ गया। तो यहाँ पे देखते हैं, PSLV जो होता है डिजाइन मेनली टू डिलीवर द अर्थ ऑब्जर्वेशन या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट विथ लिफ्ट ऑफ मास ऑफ up to about 1750 kg to sun synchronous circular polar orbit of 600 to 900 km altitude। Next देखते हैं, the GSLV designed mainly to deliver the communication satellite to the highly elliptical, typically जो होता है आपका यहाँ पे 252 into 3.6 किलोमीटर जियोसिंक्रोनस जो होता है आपका ट्रांसफर ऑर्बिट GTO बोला जाता है। द सैटेलाइट इन GTO इज फर्दर रेज टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन विच जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट GEO जो आपका अबाउट 3.6 किलोमीटर एल्टीट्यूड एंड 0 डिग्री इंक्लाइनेशन ऑन इक्वेटोरियल प्लेन बाय फायरिंग इट्स बिल्ट ऑन बोर्ड इंजन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला जा रहा है, विथ रेफरेंस टू गवर्नेंस of public sector banking in India, consider the following statement। Capital infusion into public sector bank by the government of India has steadily increased in last decade। तो ये कभी भी लास्ट डिकेड में steadily increased, तो कुछ ना कुछ तो फ्लक्चुएशन होगा, तो आपका इनकरेक्ट हो गया। To put the public sector bank in order to the merger associated with the bank पेरेंट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन अफेक्टेड। तो ऑब्वियसली बात है, किसी के साथ मर्जर करोगे तो उसका बैंक का पॉलिसी, उसके बैंक का स्ट्रक्चर तो अफेक्ट होगा ही। तो जैसे कि किसी बैंक का NPA क्या होगा, तो उसके साथ अगर पेरेंट के साथ मर्जर करेगा तो उसका आपका अफेक्ट करता है। तो किसी भी टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक इन ऑर्डर द मर्जर एसोसिएटेड विद द बैंक विद द पेरेंट बैंक SBI जो होता है हैज बीन अफेक्टेड करेगा। उसका अगर NPA ज़्यादा है तो स्टेट बैंक का भी NPA बढ़ जाएगा फिर। तो कैपिटल इन्फ्यूजन हैज नॉट स्टेडली, सो स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। और जो होगा अगर मर्जर करोगे तो आपका एसोसिएटेड बैंक का NPA वगैरह बढ़ेगा तो आपका अफेक्टेड होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है, कंसिडर द फॉलोइंग आइटम सीरियल ग्रेन हर्ड चिकन एग कुक्ड फिश प्रोसेस्ड एंड कैन न्यूज़पेपर कंटेनिंग एडवर्टाइजिंग मटेरियल विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम GST। यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोसेस फूड तो आपका कभी भी एक्सेम्प्ट नहीं होगा, तो 3 को आप एलिमिनेट कर सकते हो। और 1 to 4 आपका इजीली आप देख सकते हो कि दिज आर द यूजफुल फॉर द नीडी फॉर द GST। तो आपका 1 to 4 आपका एलिमिनेशन मेथड से भी आ जाता है। तो जस्ट गो थ्रू विथ एलिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द definition of critical wildlife habitat is incorporated in the Forest Right Act 2006। तो आपका सही स्टेटमेंट है। जब आपका जो है डिफिनेशन क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया वेयर हैव गिवन द हैबिटेट राइट। ये भी सही है। 1 सही हो गया, 2 सही हो गया। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफिशियली decide and declare habitat right for primitive and vulnerable tribal group in any part। तो इनकरेक्ट हो गया आपका। तो इस हिसाब से हम लोग का आंसर जो आ जाएगा 1 and 2 A ऑप्शन। यहाँ पे देखते हैं, the phrase critically wildlife habitat is defined only in the scheduled tribe and other traditional forest dweller recognition
of Forest Right Act 2000 and not in the Wildlife Protection Act 1972. Union Minister of Tribal Affairs officially decide and declare habitat right for primitive and vulnerable tribal group in any part of the India. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग वर्ड्स दे दिए, डस्ट ब्लोइंग दे दिए, रेन दे दिए, वाइंड ब्लोइंग दे दिए. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द अबव स्प्लिट प्लांट. ये तो सारे जनरल स्टेटमेंट है, किसी से भी आपका स्प्लिट डिजीज हो सकता है, तो इसलिए और करेक्ट. लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द 2018 प्रीलिम्स. तो यहाँ पे देख सकते हैं विथ रेफरेंस टू ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक production NPOP is operated under the guidelines and direction of the Union Ministry of Rural Development. तो ये इनकरेक्ट है, तो ये गलत हो गया. The Agricultural and Processed Food Product Export Development Authority function as well as Secretariat for the implementation of NPOP. तो इसे ये एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड जो प्रोडक्ट होता है एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी function as the secretariat for the implementation of NPOP. Sikkim has become the India first fully organic state. इस सबसे सेकंड सही है, थर्ड सही है, इस सबसे हम लोग का आंसर जा गया, बी आ गया. तो हम लोग देखते हैं. Ministry of Commerce has implemented the national program for ऑर्गेनिक प्रोडक्शन. जो आपका जो स्टेटमेंट गलत हुआ था वो किस कारण हुआ था, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सिंस 2001. फिर हम लोग देखते हैं कि जो आपका उसका अगर ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो टू प्रोवाइड मीन्स ऑफ एवोल्यूशन एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग वाइल्ड हार्वेस्ट टू इनकरेज डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग. तो इसे आपका एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड को आप एक्सपोर्ट डेवलपमेंट APEDA फंक्शन एज द सेक्रेटरीट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NPOP. सिक्किम जो था इंडिया का फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट बन जाता है. तो दिस इज द एंड ऑफ द 2018 प्रीलिम्स. रेफरेंस फॉर द क्वेश्चन UPSC.gov.in. थैंक यू दोस्तों. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो. प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन. और आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और किसी भी SPSC का क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए. थैंक यू दोस्तों.